मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग रोडवेज स्टेशन के ठीक बाहर ही हम लोग यहाँ पर खड़े हैं इसलिए कि 66 साल के बुजुर्ग नहीं बल्कि 66 साल के चैंपियन कहिए, वो भारत के लिए मेडल लेकर आए हैं। और अभी ये तीनों खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। लक्ष्मीकांत पसपोला हैं, जाकिर सिद्दीकी हैं, तीसरे साथी हैं। तो ये तीनों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। और वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप हैदराबाद में हुई थी, उसमें ये मेडल भारत के लिए लेकर आए हैं और हल्द्वानी पहुंचे हैं। और देखिए फूल मालाओं से लाद कर इनका स्वागत भी किया है। तो ये 66 साल के और 64 साल के और 57 साल के बुजुर्ग नहीं है। भारत माता के, भारत माता के, बलवंत पसपोला जाकिर भाई, बलवंत पसपोला जाकिर भाई, भारत माता के। तो ये देखिए अभी बलवंत पाल हैं, जाकिर सिद्दीकी हैं और लक्ष्मीकांत पसपोला, सबसे पहले सबसे सीनियर बुजुर्ग खिलाड़ी। तो 66 साल के बुजुर्ग हुआ करते थे। आपने भारत के लिए 66 साल की उम्र में एक 15 साल के बच्चे की तरह मेडल लिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। अब ये बताइए हमारे भारत के लिए और इस हल्द्वानी शहर के लिए कौन सा मेडल लेकर आए, ये बताइए सबसे पहले। मैं अपने भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है मैंने भारत के लिए। सिल्वर मेडल? सिल्वर मेडल। तो कितने वहाँ पर देशों के पार्टिसिपेंट थे आपके साथ? वहाँ कम से कम 16 या 17 देशों के पार्टिसिपेंट आए थे। 16 या 17 देशों के? अच्छा। जिसमें अमेरिका, सूडान, किर्गिस्तान, हाँ, तजाकिस्तान, हाँ, और इराक, फिलिस्तीन सहित इस तरह से कम 16 देशों के लोग आए थे। 16 देशों के लोग आए थे। अरे वाह। बलवंत पाल साहब, मतलब कभी च्यवनप्राश का ऐड आया करता था कि 60 साल में मतलब बूढ़े हो जाते हैं और इसको खाइए तो 60 साल में जवान रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है अब आपको ही कंपनी बनानी पड़ेगी नौजवानों के लिए। 64 साल में आप। जी भाई, मैं आपसे पहले एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप मतलब मुझे ऐसा मत कहो बुजुर्ग, युवाओं में से नहीं हुआ हूँ। और आपसे मैं वादा करके गया था, हम लोग से वादा करके गए थे बिल्कुल कि हम मेडल लाएंगे। जी जी। और हमने आपको मेडल दिया। हाँ बिल्कुल दिया, बिल्कुल। हमें फक्र है, हमारे भारत का मॉडल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहते हैं कि नशा मुक्त हो बच्चे जो हमारे हैं। ये पैगाम बिल्कुल, इस पैगाम को लेकर। और हमारे ये छोटा बेटा है हमारा, ये भी खेलता है, ये भी खेलता है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह भाई वाह। साल पाल ये भी खेल रहा है। अरे वाह। सब बच्चों को हम खिलाते हैं। जी जी। और हमारे जो कोच हैं वो हमारे कैलाश भाई। अरे वाह, अच्छा आप कोच हैं? अरे वाह भाई वाह। इनके जिम में एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। जी जी। और हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग इससे जुड़े और नशा मुक्त हों और आगे बढ़े। ये बड़ी बात है। एक बात है सरताज भाई, हम युवाओं के साथ ही एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ध्रुव है। हाँ। हम अपने को बुरा नहीं समझते। जाकिर सिद्दीकी 57 साल के जाकिर सिद्दीकी। तो हमें तो लग रहा था कि मतलब पता नहीं क्या कर पाएंगे हमारे सीनियर लोग वहाँ, लेकिन भाई आपने तो कमाल कर दिया जाकिर सिद्दीकी। आपसे वादा किया था जिस दिन हम जा रहे थे। जी हाँ, वादा किया था। हमारी वाइट ली थी सबसे पहले। जी जी। और आपसे हमने वादा किया था कि हम अपने भारत के लिए मेडल जरूर लेके आएंगे, और हमें इसमें पूरा आत्मविश्वास था। और उसके लिए हमने वहाँ पूरी मेहनत से, लगन से अपनी चैंपियनशिप खेली, और हमने भारत के लिए और अपने उत्तराखंड के लिए और अपने हल्द्वानी के लिए मेडल जीता। अच्छा, आपका कौन सा स्थान रहा? मेरा जो है ब्रॉन्ज मेडल रहा। ब्रॉन्ज मेडल रहा है ना आपका सर? आपका ही ब्रॉन्ज मेडल, आपका सिल्वर मेडल है। तो हमें उम्मीद गोल्ड की लग रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी ये जो दूसरा हमारा है वो कजाकिस्तान में है। अच्छा, कजाकिस्तान हो चुका है उसमें। ओके। और आपसे हमने वादा भी करा था और आपने ही सबसे पहले हमें लाइव किया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी खिलाड़ियों की ओर से सरताज आलम का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, इन्होंने हमें काफी सहयोग किया। और हमारे जो ये है जोशी जी, इनके उसमें अगुवाई में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। बाकी हम चाहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़े, बच्चे लोग आगे बढ़े, और हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो आपके वर्ग में जो गोल्ड आया है वो क्या भारत के पास ही है या किसी अन्य मुल्क के पास गया? कजाकिस्तान ले गया। अच्छा, आपके में कजाकिस्तान, आपके में? मेरे वर्ग में जो है तमिलनाडु। अरे वाह, चलो ये भी अच्छा है, भारत में ही रहा। और आपके में? पंजाब। अच्छा, पंजाब, यानी भारत में रहा। तो ये 2 मेडल जो है आपके भार वर्ग में भारत में रहे और आपके कजाकिस्तान गए। और उससे काफी भिड़ंत हुई थी। हाँ। लेकिन वो हो गया थोड़ा सा, वो अगले बार उसको छोड़ेंगे नहीं हम। अगली बार छोड़ेंगे नहीं। तो लक्ष्मीकांत पसपोला से बात करते हैं। लक्ष्मीकांत पसपोला, 66 साल की उम्र गुजार दी आपने और इस खेल में देखिए बड़ी मेहनत की आपने। लेकिन आज जो नौजवान है और हल्द्वानी विशेषकर अब नशे का गढ़ जैसा बनता जा रहा है,
पुलिस भी परेशान है, बुजुर्ग भी परेशान है घरों के। क्या पैगाम है उन सबको लेकर? आपने जिस्म पर बहुत मेहनत की, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग तो तभी हो सकती है जब जिस्म बेहतर हो। मेरा कहना है सभी युवाओं से यह है कि सबसे पहले वो अपना चरित्र निर्माण करें, नंबर 1 बात। दूसरी बात, माता पिता अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें। तीसरी बात, बच्चे जो हैं वो वेस्टर्न की तरफ न जाएं। जैसे आजकल ये आपको चाउमीन मोमो खा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो हैं वैसे बन जा रहे हैं। ताकत शरीर में है नहीं। हमारे लड़के, हमारे युवा, हम चाहते हैं हमारा युवा नशा मुक्त हो और अपराध से हटे, अपराध से दूर हो। हाँ, और हमारा उद्देश्य भी यही है। हम जो इसमें खेल रहे हैं, हम अपने तो खेल रहे हैं कि इससे हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। हाँ, हाँ। और ठीक होता है। हम बच्चों को तैयार भी कर रहे हैं सताज भाई जी। और हाँ, सबसे बड़ी बात अब तीनों लोगों पर आप पर ही बड़ी जिम्मेदारी होगी कि अब जो यंगस्टर्स हैं आप उनको तैयार करने की जिम्मेदारी भी होगी, हमारा इसमें तैयारी क्योंकि ये कर रहे पूरे भारत का बोझ बढ़ गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसी बात नहीं, इस बोझ को हम हल्का कर देंगे। हाँ। और काफी लोगों को तैयार कर चुके हैं और आपका सहयोग हमें बहुत जरूरी चाहिए और कर रहे हैं आप हमारा सहयोग। इससे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा खुशी है एक बात, आप हमारा सहयोग करते हैं और खिलाड़ियों का सहयोग करते हैं। जी 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 बहुत जी धन्यवाद जी जी जी। हमारे इस एक्सरसाइज करने में, हमारे कंपटीशन खेलने में जाने में हमारा सबसे पहले कोच का तो बहुत सहयोग है। उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया। और दूसरी बात, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी का हमें बहुत सहयोग मिला। बहुत सहयोग मिला, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात हमारे और हमारे मेयर बढ़िया बात है। डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला हर समय हमारे खिलाड़ियों के साथ वो खड़े रहते हैं। ये उनकी सबसे भाई हमारे बड़ी बात है। प्रतिनिधियों का हमारे साथ होना चाहिए, अब उन्होंने साथ दिया है, अच्छी बात है ये भाई। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात और है। हमारा जो व्यायाम करने का जो एक टाइमिंग है, हमारे जो मैं कोच सर से बात करता हूँ अभी। जी जी। जिम के जो कोच हैं कैलाश जोशी जी, हमारा जो टाइमिंग है शाम को 7 बजे का टाइमिंग है। हाँ। 7 बजे से हम 8:30-9 बजे तक 8-9 बजे तक लगभग करते हैं। और कोई भी हम जो है सप्लीमेंट वगैरह नहीं यूज करते। ये बढ़िया बात है। और हम जो है यानी कि एकदम गांव की देसी ताकत है, हैं? नेचुरल चीज पे हम लोग आते हैं। स्ट्राइड वगैरह कई लोगों पे इल्जाम लग जाते हैं, कई लोगों पे। भाई चना होता है, जी, जी, वो जी। बादाम से ज्यादा ताकतवर होता है। हाँ। हम कहते हैं हम गरीब लोग हैं तो उसे चना से खाते नहीं, मुझे चने की ताकत लग रही है साहब। 64 साल और 57 साल और ये चने की ताकत लग रही है। मेरे साथ यहाँ पर कोच है, इनके क्या नाम है सर आपका? कैलाश जोशी जी। मेहनत कामयाब होती हुई दिखाई दी और आपके देखो बड़े सीनियर खिलाड़ी है भारत के लिए और एक खासकर जिला नैनीताल और हल्द्वानी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। जी, ये हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे जिम में लगातार अभ्यास करने के लिए आते हैं। और मैं आपको बता दूं, हरकुलिस जिम का जो ध्येय है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। और युवाओं को हम किसी भी सप्लीमेंट का, हमारे जिम में अगर आप आएंगे तो सप्लीमेंट का कहीं पर भी कोई उपयोग नहीं होता। युवा लोगों को भी हम ये कहते हैं कि आप नेचुरल डाइट के साथ अपने सेहत को बनाएं, शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। खाए चना रहे बना वाला जो हमारा क्या पुराना बुजुर्गों का जो दिया हुआ वो है, हम उसी पे चलते हैं। और ये हमारे बलवंत पाल जी, पसपोला जी और जाकिर भाई हमारे युवाओं के लिए, हल्द्वानी उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाले क्षणों को हमारे लिए लेकर के आए हैं। और युवा इनसे प्रेरणा लेकर के हल्द्वानी को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और बधाइयां देते हैं। साथ में अपने जो हमारा हल्द्वानी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, उसके संरक्षक हमारे जोगिंदर पाल रौतेला जी हैं, उनका भी हमें हमेशा से समर्थन और सहयोग मिलते रहता है। अजय भट्ट जी जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनका भी हमें आशीर्वाद हमें मिला है और मिलता रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये जो बाइट आपने ली, उससे जो है उत्तराखंड में आज जो है हमारे तीनों जो ये पदकधारी हैं, इनको बहुत अच्छा सम्मान मिला और प्रेरणा मिली है। तो आपके लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। बड़ी बात यह है, आप जैसे लोग, बड़ी बात यह है कि आप एक नहीं, समसामयिक मुद्दों से, मंडी से भी मैं जुड़ा हूँ, मंडी जी जी जी, मैं मंडी के कारण जानता हूँ। वहाँ भी आप लगातार ऐसी मुद्दों को उठाते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। तो नहीं, मैं तो आपको मंडी के ही समझता था। मुझे आज पता लगा सनी देओल के रिश्तेदार हैं आप। तो वो इतना जबरदस्त। तो अभी बताइए आपका बेटा कहाँ है साहब? मेरा बेटा ये आपका बेटा ही आ जाइए साहब, आ जाइए। हाँ, आ जाइए। कितनी उम्र है आपकी बताइए? मेरी 41 41 है। अब देखो 41 और ये 64 के हैं, तो अगर दोनों का कहीं कंपटीशन हो जाए तो जीत जाओगे पापा से क्या? मैं भी स्टेट लेवल पे मैं भी गोल्ड लाया हूँ। अच्छा, गोल्ड लाए स्टेट लेवल पर? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर अगल बगल बैठा दिया जाए दोनों को स्टेज लिफ्टिंग में, तो क्या जीत जाओगे? ये बताओ तुम मुझे। उसमें नहीं जीते। नहीं। और आपका बेटा कहाँ है? यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ यहाँ। इनको तो मैं जानता हूँ, हमारा भतीजा है। क्या नाम है आपका? अनस। कितनी उम्र है? 1-2 है ये, 25 साल। 1-2 है। हाँ, दोनों हैं। और तुम्हारी उम्र क्या है? 28। अच्छा, जितना भार ये अकेले उठा रहे हैं, ये तुम्हारी ये भी देखो 25 साल और 28 साल उम्र है, दोनों मिलकर उठा लोगे पापा के बराबर क्या? नहीं हैं?
क्या बात है, 55 वर्ष में इन्होंने बहुत नाम रोशन करके दिखाया। क्या बात है भाई। ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ तुम मेडल कब गोल्ड लेके आ रहे हो? ये तो थे ब्राउन लेकर आए, अब गोल्ड कब लेकर आ रहे हो? अब ये बताओ। नेशनल में हैं? खिलाएंगे। नेशनल में खिलाएंगे। देखो ये बड़ी बात है। देखो जाकिर सिद्दीकी कह रहे हैं कि नेशनल में खिलाएंगे, ये बड़ी बात है। और आप कौन से में खेलोगे बताओ सर? ये हमारा भतीजा है। अभी आ रहा हूँ सर। नेशनल खेलेंगे तो देखो रीत तभी आगे बढ़ती है, जो फादर ने किया वो बच्चे उससे भी अफजल करके दिखाए। मेरे ख्याल से आपके वालिद तभी ज्यादा खुश होंगे, ये असली खुशी होगी उनके लिए, यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कोशिश है अब जो हल्द्वानी के अंदर हम नेशनल चैंपियनशिप कराएंगे स्टैंड लिफ्टिंग की, हल्द्वानी में कराएंगे। अरे वाह, अरे ये एक नई खबर आप दे रहे हैं। हाँ, हल्द्वानी कराएंगे, हम उनसे कहकर आ गए हैं। और कजाकिस्तान के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है। और ये बताइए भाई, आपका भतीजे बेटे कहाँ हैं? अरे वाह, क्या नाम बच्चे आपका? मेरा नाम नीलेश। नीलेश कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 7th में। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 13 है। 13 साल। तो भाई अब कहाँ 13 साल के और कहाँ 66 साल के हैं? क्यों साहब? 13 थिया 39, तो 13 चौक 52 और 13 पंजे 65 है साहब, 5 गुना। तो ये देखें भतीजा है। अरे वाह, राजपूत जी के बेटे हैं। अरे वाह भाई वाह। अच्छा आप ही के साथ करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, ये मेरे नाती पोते हैं भाई साहब। अरे वाह। तो ये देखो, नातियों के लिए क्या पैगाम है नाना का, ये है बड़ी बात भाई। नाना जो है नातियों के लिए पैगाम बन रहे हैं। अगर ये कभी वीडियो इन तक रही तो ये जरूर देखेंगे कि हमारे नाना क्या उन्होंने खैर कारनामे किए हैं। तो ये देखें आप, और हम लोग इस समय देखें आप, हम लोग रोडवेज स्टेशन के ठीक बाहर ही यहाँ पर खड़े हैं और इनका स्वागत करने के लिए देखिए हल्द्वानी में यहाँ पर तमाम भीड़ लग गई। दर्जनों लोग यहाँ पर इनका स्वागत करने के लिए आ गए थे। हम भी यहाँ पर पहुंचे, हम लोग सड़क की पत्रकारिता करने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि ऑर्गेनाइज जर्नलिज्म नहीं बल्कि जो हो रहा है टिकटो वही आपको दिखाया जाए। तो ये देखो, आज 66 साल के, 64 साल के, 57 साल के सीनियर खिलाड़ी भारत के लिए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ये लेकर आए हैं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में, और इनका स्वागत भी यहाँ पर हो रहा है देखिए। और यहाँ पर ये नाना और नातिन भी इनके साथ हैं। तो 66 और 64 साल की उम्र वो होती है। ये कहीं ना कहीं पैगाम है, ये कहीं ना कहीं पैगाम है 20 साल के नौजवानों के लिए, 15 साल के नौजवान के लिए, 25 साल के नौजवान के लिए। हल्द्वानी में जब नशे की तस्करी में 20-25 साल के नौजवान पकड़े जाते हैं तो बहुत अफसोस होता है। लेकिन इन उम्रदार लोगों को देखकर लगता है कि अभी उम्मीद जगी है। नौजवानों से तो कितनी, लेकिन बुजुर्गों से उम्मीद जगी है। अब लगता है इन्हीं के कांधों पर युवाओं के शरीर को बेहतर बनाने का एक कहीं ना कहीं भार होगा। और ये बुजुर्ग देखिए, बिल्कुल 60-65 साल की उम्र में अमूमन ये होता है कि डॉक्टर कह देते हैं कि ब्लड भी आपको नहीं देना है, ये कहा जाता है। लेकिन देखिए 66 साल की उम्र में जब आप स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खेलते हैं, यानी कि पावर लिफ्टिंग का एक दूसरा प्रारूप होता है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। और आप ये देखें, हम लोग यहीं पर ही हैं, बिल्कुल इसके रोडवेज स्टेशन सामने ही है बिल्कुल ये। और यहाँ पर ये कोतवाली है, CID ऑफिस है, बहुउद्देशीय भवन है, और यहाँ पर सामने ही आप देखेंगे कि तहसील वगैरह भी सामने ही है। और यहाँ पर देखिए ये इनका स्वागत वगैरह यहाँ पर ये कर रहे हैं। अच्छा राजपूत जी मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा सर। ये बताइए, आपने कितना भार फाइनल जो था वो कितने राउंड आपके हुए और कितना भार आपने 3 राउंड हुए थे। जी जी। और उसमें कजाकिस्तान का था मेरे साथ में। हाँ, मैंने 140 भार उठाया है। 140 किलो टोटल? जी टोटल। ठीक है, आपका सर कितना था? मैंने जो भार उठाया 125 kg। 125। और आपने? मैंने भी 125। वह 125 आपने, यानी कि उम्र के हिसाब से आप किस उम्र वाले में थे? मैं 95 में था। अच्छा 95 वेट केजी। हाँ, उम्र ये 64 में थे आप। अच्छा, मैं था 57 साल एज में। हाँ हाँ। और बॉडी वेट था मेरा 63। नहीं, जैसे इसमें मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, जैसे 55 से 60 की कैटेगरी थी या 50 से 60 की कैटेगरी थी, क्या था ये? 40 से 50। अच्छा 40 से 50। अच्छा 50 से 60 वाला होगा आपका। तो आपका 60 से 70 वाला, 60 से 65। 60 से 65, और आपका भी 60 से 65 वाला होगा। तो चलिए, तो अब भार बढ़ गया है साहब। 60 से 70 के बीच में। लेकिन मैं आप लोगों से एक जिम्मेदारी में आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा। हल्द्वानी में कंपटीशन बहुत हुआ करते थे। जी। हल्द्वानी की बात करें, जिले की बात करें तो गाँव में, इलाकों में, मोहल्लों में हुआ करते थे। वो धीरे धीरे बंद हो गए। सही बात। हल्द्वानी में इस समय उर्स शुरू हो गया है। वहाँ भी बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हुआ करता था। पसफोला साहब याद है आपको? हल्द्वानी चरागली साहब बाबा का उर्स शुरू हो गया है कल से। आप लोग कराया करते थे, आपने खेला भी है, लेकिन बंद हो गया। अब हम इसकी कोशिश करेंगे। अब हम दोबारा बात करेंगे ताकि जो कंपटीशन मिले, बिल्कुल कंपटीशन मिले और हौसला मिले लोगों को ना। और हमारी सरकार से भी एक वो है। जी हाँ, कर सकते हैं। खिलाड़ियों को
सहयोग प्रदान करें सहयोग और जिस कैटेगरी का खिलाड़ी है उसको उसके हिसाब से नौकरी का भी दे, बिल्कुल, ताकि वो रोजगार वगैरह से भी जुड़ सके, तब जाके वो आगे बढ़ेगा और तभी हमारा प्रदेश खिलाड़ी जो और रह देश जाता है वो पैसे की और उसकी वजह से नशा मुक्त जी। होगा। अब मैं आपसे बात करूंगा, आखिरी रह गई, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह राजपूत। विक्रम सिंह राजपूत जी, क्या कहना चाहेंगे? आज इन तीनों लोगों ने, मेरे ख्याल से हल्द्वानी में सबसे खुशी का क्षण इस समय यहाँ पर है। मैं बहुत फक्र महसूस करता हूँ कि हमारे पुराने युवा साथियों ने, युवा साथी, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, युवा साथी, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वो काम किया है, पूरे देश के लिए मैसेज छोड़ा, पूरे देश के लिए। हाँ, कि खिलाड़ी की उम्र ज्यादा नहीं होती, कभी खिलाड़ी बूढ़ा नहीं होता। क्या बात है, बूढ़ा नहीं होता भाई। हाँ, खिलाड़ी हमेशा जवान होता है और यही संदेश देना चाहते हैं आज इस खुशी के मौके पर कि हमारे जितने भी प्रदेश देश के लोग हैं नशा ना करें और देश का नाम ऊंचा करें, अपराध से दूर रहें और ऐसा ही संकल्प लेकर हम यहाँ से जाएं। भारत माता की जय। तो भारत माता की जय है, थी और रहेगी। भारत के लिए तीनों बहुत सीनियर उम्र के खिलाड़ी सिल्वर मेडल और 2 लोग लाए हैं ब्रॉन्ज मेडल, 66 साल, 64 साल और 57 साल की उम्र में। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी? अभी हल्द्वानी पहुंचे हैं तो हमने सीधे इनको लाइव ले लिया है। इनका प्रोग्राम इनकी एसोसिएशन जब भी करेगी कोशिश करेंगे उसको लाइव दिखाएं, लेकिन सीधे हमने हल्द्वानी की जमीन पर ये उतरे हैं और उतरते ही हमने इनको लाइव लिया और जो इनका स्वागत हुआ वो हमने आपको दिखाया। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।